जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, भाई बहनें को आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मुख्तसर संक्षेप में कुछ न्यूज़ कह रहा हूं। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास पहुंच जाए और तमाम शिक्षकों को ये राहत पहुंच जाए। सरकार इन दिनों विशिष्ट शिक्षक के सेवा निरंतरता के संबंध में माननीय एमएलसी के प्रेशर में है और सेवा निरंतरता के लिए आवाज़ उठ रहा है। बात सही है कि माननीय नीतीश कुमार साहब ये बोले थे, मुख्यमंत्री साहब, कि हल्का एग्जामिनेशन लेंगे और राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। ऐसा नहीं बोला था कि सर्विस हम ब्रेक कर देंगे और नया नियुक्ति करेंगे। ये शिक्षकों के साथ एक धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यही वजह है कि सेवा निरंतरता नहीं देने के कारण बहुत से शिक्षक ज्वाइन करने से असमर्थ हैं और वह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसा बहुत जगह से बिहार में खबर आया है, वैशाली के लालगंज से भी खबर आया है और बेगूसराय के बरौनी से भी खबर आया है, मुंगेर से भी खबर आया है। बहुत जगह से खबर आ रहा है कि शिक्षक लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं खुसूसी तौर पर तमाम स्नातक क्षेत्र के जो एमएलसी माननीय महोदय जीते हुए हैं, शिक्षक क्षेत्र से जो जीते हुए हैं, और विशेषकर माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहते हैं कि आप एक आवाज़ सदन में उठाइए। आवाज़ क्या उठाइए कि सवाल कीजिए। चूंकि मैं विधानसभा में रह चुका हूं और सवाल कैसे बनता है और कैसे उठाया जाता है, आप ऐसे सवाल कीजिए। क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बात बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि 2 साल जीतने के बाद भी ओल्ड पेंशन स्कीम माननीय विधायक, माननीय एमएलसी को होता है? क्या यह बात सही है कि शिक्षक और कर्मचारी 20 वर्ष के बाद भी, 30 वर्ष के बाद भी सेवा करने के बाद उसको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता है? यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तमाम कर्मचारियों, तमाम शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? आप ऐसा सवाल उठा दीजिए माननीय ब्रजवासी साहब। दूसरी बात, आप ये सवाल उठाइए कि हमेशा देखा गया है, ये रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, ईद के दिन मात्र 1 दिन का छुट्टी दिया गया है। अगर लोग जिस तरह से बक्सर से आदमी हैं और सिवान जाएंगे और किशनगंज के आदमी हैं वो दरभंगा आएंगे, तो आते जाते उसको 1 दिन छुट्टी रास्ते ही में बीत जाएगा। वो ईद कब मनाएगा? आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले का तालिका देखा जाए, छुट्टी का तालिका, ईद के और आखिरी अशरा यानी 10 दिन रमजानुल मुबारक का, 12-13 दिन जो है ईद का और रमजान शरीफ का छुट्टी मिलता था। लेकिन सरकार भेदभाव करके, ये डबल इंजन की सरकार, कभी इधर पलट के जाती है, कभी उधर पलट के जाती है, और ये दोहरी नीति की सरकार ये छुट्टी का कटौती किया है। ये घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये भारतीय संविधान का ये घोर उल्लंघन कर रहा है। ये छुट्टी में कटौती करके, ये अभी बीते दिन जो है शब बारात बीत गया है, उर्दू स्कूल जुमा को बंद रहता है और वो जुमा को छुट्टी दे दिया शब बारात का। एक नुकसान जो है माइनॉरिटी को हो गया, अक़लियत को हो गया। ये घोर अन्याय है। इसीलिए मैं तमाम शिक्षक क्षेत्र से जो जीते हुए हैं और खासकर बंशीधर ब्रजवासी जी को मैं खुसूसी तौर पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि बुढ़ापे का हथियार होता है पेंशन। आप पेंशन संबंध में हंगामा खड़ा कर दीजिए विधान परिषद में, और माननीय विधायक 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जीत के जाते हैं, उसको मिल जाता है पेंशन, और शिक्षक कर्मचारी 35 वर्ष 40 वर्ष ड्यूटी करता है, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता है। ये घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। दूसरी बात कि शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग में लगा हुआ है। शिक्षा विभाग कमेटी भी गठित किया है। ये खेल खिलाव है, भूल भुलैया है। जिस तरह से भूल भुलैया में इधर से जाइएगा, जाकर के वहीं पर आ जाइएगा। ये चुनावी साल का ये सिर्फ माननीय नीतीश कुमार हल्ला हंगामा कर रहा है कि 50,000 युवाओं को रोजगार और 100 रोजगार और नौकरी देंगे। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि आप नौकरी बाद में दीजिएगा। पहले जितने लोग धरना स्थल पर हैं, परिचारी जो है 28 जिला में है, परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु, सभी को आप परमानेंट दीजिए, परमानेंट कीजिए। 12 साल से पैनल अभ्यर्थी है, 12 साल से आप उसको नौकरी नहीं दिए हैं, 6 महीना में जा रहे हैं 50 लाख नौकरी देने के लिए। डीएमसी छात्रावास के जो है कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, वो जो है रोड किनारे बैठा हुआ है, आप उसको नहीं दे रहे हैं। आप जा रहे हैं माने नौकरी 50 लाख देने के लिए। जो दैनिक मजदूर कर्मचारी बिहार में बहुत हैं, उसको आप दीजिए। अभी जो है शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, इसको परमानेंट नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं रोजगार देने के लिए।
बहुत जर्जर हालत है बिहार का। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम अवश्य दीजिए, ईद का 12 दिन छुट्टी मिनिमम दीजिए। चूंकि आज़ादी से 2020 तक 12 दिन ये सब छुट्टी होता था, लेकिन सरकार सारा छुट्टी को, रमजानुल मुबारक की छुट्टी को कटौती करके मात्र 1 दिन ईद का छुट्टी दिया है, जो घोर अन्याय है, भारतीय संविधान का उल्लंघन है। दूसरी बात, आप 50 लाख नौकरी दे रहे हैं, सदन में घोषणा किए हैं अपना वर्चस्व देने के लिए। माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री साहब, आप परिचारी के पद पर 12 साल से पैनल अभ्यर्थी हैं, उसमें सिर्फ 4-4 करके जो है नियुक्ति किए हैं। पूरे को नौकरी दीजिए। और शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, इसको भी परमानेंट अवश्य कीजिए। KRP ब्लॉक में है, उसको दीजिए। 1 महीना ड्यूटी कराते हैं, आप 20 दिन का मात्र पैसा देते हैं। ये तो घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। महिलाएं जो रसोईया है, उसको 1650 रुपया मान दे देते हैं, ये भी घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। ये सब को पहले कर दीजिए, तब आप 50 लाख का योजना लेकर के आइएगा। दूसरी बात कि जो अंगूठा छाप है, उसके लिए 100 रोजगार योजना के अंतर्गत और रोजगार का गारंटी के अंतर्गत 365 दिन में 100 दिन काम देते हैं, या काम दें या नहीं दें, उसको उतना सैलरी पेमेंट करना है दैनिक मजदूर के हिसाब से। उसी तरह जो स्नातक है, बीटेक है, एमटेक है, ये सम्मानजनक समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, उसको पढ़ा लिखा करके आप BPL में भी नहीं देते हैं। दयनीय उनका हालत है। आप उसको जो है, इसको भी जो है कम से कम पेंशन 10-10 हज़ार रुपया दीजिए। दोस्तों, अब मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।